वेलकम टू फ्रेंड स्टडी मौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1453 ईस्वी से स्टार्ट होता है। पुनर्जागरण का युग महत्वपूर्ण परिवर्तनों का युग था। जो पुनर्जागरण का युग था वो महत्वपूर्ण पुनर्जागरण का युग था, परिवर्तनों का युग था, जिसमें कुछ मध्यकालीन था और कुछ अस्पष्टता से आधुनिक तथा स्वयं में विशिष्ट था। स्वयं में विशिष्ट था। इसने मध्य एवं आधुनिक युगों के बीच रिक्त स्थान को पाट दिया, परंतु इसके साथ ही यह महान राजनीतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक जागृति का सांस्कृतिक काल था। तो आइए इसे देखते हैं, पुनर्जागरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी सारे छँटे हुए क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जो रेनेसा का पहला चैप्टर है ये जो कि पुनर्जागरण है, जिसे इंग्लिश में रेनेसा कहते हैं। और ये रेनेसा के बारे में आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, जो समाज, और ये फिर इधर मध्यकालीन इतिहास में आया है। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। रेनेसा जो है, पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था बेसारी के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मानववाद का पिता किसे कहा जाता है? मानववाद का पिता किसे कहा जाता है? मानववाद का पिता पेट्रार्क को कहा जाता है। मानववाद से क्या तात्पर्य है? मानववाद से क्या तात्पर्य है? मानववाद से उन्नत ज्ञान से है। उन्नत ज्ञान से। कुतुबनुमा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कुतुबनुमा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? समुद्र में कहीं भी अपनी सही स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुतुबनुमा का प्रयोग समुद्र में कहीं भी अपनी सही स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। किसने किया था? रोजर बेकन ने किया था। रोजर बेकन ने किया था। छपे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो छपे खाने का आविष्कार गुटनबर्ग ने किया था। किसने किया था? गुटनबर्ग ने किया था। सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुतुबनुमा का प्रयोग या कुतुबनुमा का आविष्कार कुतुबनुमा का आविष्कार किसने किया था? तो मार्को पोलो ने किया था और ये किस काम के लिए प्रयुक्त में आता है? तो अभी आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि समुद्र में कहीं भी अपनी स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलो आइए 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोनालिसा व लास्ट सपर, अंतिम भोज किसे बनाए, किसके द्वारा बनाए गए चित्र हैं? किसके द्वारा बनाए गए चित्र हैं? तो ये लियोनार्दो विंची के द्वारा बनाए गए चित्र हैं। लियोनार्दो विंची के द्वारा बनाए गए चित्र हैं। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका खोज किसने किया था और कब किया था? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। धार्मिक आंदोलन का पिता किसे कहा जाता था या किसे कहा था? किसे कहा गया था? मार्टिन लूथर को। किसे कहा गया था? मार्टिन लूथर को। आइए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड में पुनर्जागरण को सर्वाधिक शक्ति प्रदान करने वाला व्यक्ति कौन था? तो टॉमस मूर। कौन था? टॉमस मूर। आइए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूटोपिया के लेखक थे और यह कब प्रकाशित हुआ था? यूटोपिया के लेखक कौन थे और किस पुस्तक को लिखे थे और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1516 ईस्वी में यह कृति प्रकाशित हुआ था और इसके लेखक कौन थे? टॉमस मूर के। यूटोपिया के लेखक टॉमस मूर थे। कौन थे? टॉमस मूर। मैकियावेली ने किस पुस्तक को लिखा था? मैकियावेली ने द प्रिंस पुस्तक को लिखा था, जो 1509 ईस्वी में
प्रकाशित हुआ था। वो कीर्ति थी इनकी मैकियावेली की, और यही पुस्तक थी कीर्ति पुस्तक, जो कि द प्रिंस के नाम से जानी जाती है। ये इसका नाम है द प्रिंस। द प्रिंस। आइए 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन जो है वो पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने सत्य का पता लगाकर धार्मिक पुस्तक के कथनों एवं अंधविश्वासों को दूर किया। किसने किया था? प्रयास करने का प्रयास किया था, जो कि गैलीलियो था। गैलीलियो पहले व्यक्ति था जिन्होंने सत्य का पता लगाकर धार्मिक पुस्तक एवं अंधविश्वासों को दूर किया। तो कौन था? गैलीलियो। 14 क्वेश्चन की ओर 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसिस बेकन का जन्म लंदन में कब हुआ था? फ्रांसिस बेकन का जन्म लंदन में कब हुआ था? 22 जनवरी 1561 ईस्वी में। 22 जनवरी 1561 ईस्वी में। 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेग लैंड सरफेटेज की प्रसिद्ध रचना डॉन फूजो है। क्या है? डॉन फूजो। ये 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते थे। तो यहाँ 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुनर्जागरण का प्रमुख कारण था सामंतवाद का पतन। क्या था? सामंतवाद का पतन। आइए 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुनर्जागरण युग का इटली का पहला असाधारण व महान व्यक्ति स्पेन था। स्पेन जो था वो पुनर्जागरण युग का इटली का पहला असाधारण व महान साहित्यकार था। कौन था? स्पेन था। 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम 1300 ईस्वी में पुनर्जागरण की झलक पहली बार कहाँ दिखाई पड़ी? तो कहाँ दिखाई पड़ी? इटली में। तो सर्वप्रथम जो है इटली में ही दिखाई पड़ी। लैटिन साहित्य के पिता किसे कहते हैं? लैटिन साहित्य के पिता बोकेशियो कहते हैं। बोकेशियो को लैटिन साहित्य के पिता कहते हैं। पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी है? तो ये क्या है? गुटनबर्ग की है, जो कि बाइबिल है। बाइबिल जो पोप के लोग थे, पोप तथा जो पोप के लिए लोग थे वो बाइबिल को मानते थे। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट धर्म आया, जो नया प्रोटेस्टेंट धर्म आया, वो बाइबिल को तो मानते थे, लेकिन ये पादरी जो बताते थे उसको नहीं मानते थे। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली मुद्रा, ये तो हो गया। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक किसे कहा था, या किसे कहा गया था, या कौन था, या किसने किया था प्रतिपादन गुरुत्वाकर्षण का? न्यूटन ने किया था। विश्व कल्याण के लिए साम्राज्य एक अनिवार्यता है। यह कथन किसका है? यह कथन डिमोनार्किया का है। किसका है? डिमोनार्किया का है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हैग में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है का मुख्यालय जो है वो हैग में स्थित है। और आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वें क्वेश्चन की ओर, जो कि जल मार्ग द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति कौन था? मैगलेन ने जल मार्ग द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने